गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सिस्टम इज इन मोशन। इसने क्या कहा है, अगर हम जो सिस्टम ले रहे हैं वो कंजर्वेटिव सिस्टम है और सिस्टम मोशन में है तो उस केस में जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। और क्या क्या कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट, शो दैट वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी इज़ ज़ीरो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उसमें जो वेरिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो सेकंड उसी को ही उसने सेकंड फॉर्म में लिख दिया, जो वेरिएशन आएगी टोटल एनर्जी की वो क्या होगी, ज़ीरो होगी फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो पहले हम ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव सिस्टम होता क्या है। The analytic dynamical system for which all the working forces are derivable for a potential function are called conservative system। ऐसा सिस्टम, ऐसा डायनेमिकल सिस्टम जिसके लिए सारे पोटेंशियल फंक्शंस जो हैं उनके जो वर्किंग फोर्सेस हैं सारे वो क्या हों, अगर डेरिवेबल हों तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम। इन सच केसेस ईच फोर्स, ऐसे केसेस में कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में क्या होगा, हर एक फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल कंस्ट्रेंट। ठीक है। यानी कि अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं वी से, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो F इक्वल टू यानी कि फोर्स इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब हम जो आर्टिकल कर रहे हैं उसमें भी हम कंजर्वेटिव सिस्टम लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम बस कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो इफ़ द जनरलाइज्ड फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, अगर जनरलाइज्ड फोर्स जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं है तो क्यू आई सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टी का और क्यू आईज का, यानी कि टी Q1 Q2 अप टू सोन Qn। ठीक है। अभी ऊपर वाले जो केस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन u एग्जिस्ट करेगा जो वो भी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टी Q1 Q2 Qn पर, सच दैट क्यू आई क्या आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ ये जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है u, यानी कि क्यू आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कर्ल u बाय कर्ल क्यू आई के। ठीक है। Then the forces Qi are called potentials and the function u is potential of forces। तो ये क्या कह रहा है, जो Qi है वो उनको तो हम क्या बोलेंगे, potentials, और जो फंक्शन u है वो क्या है, potential of forces, और हम क्या कह सकते हैं, potential energy। नेक्स्ट इसने कहा इक्वेशन 2 विच डिटरमाइंस द पोटेंशियल एनर्जी मे बी रिटर्न एज। u किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, पोटेंशियल एनर्जी को। तो इक्वेशन 2 को इसने कहा, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, क्यू आई इक्वल टू माइनस कर्ल यू बाई कर्ल क्यू आई। ठीक है। तो इक्वेशन 2 विच डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी मे बी रिटर्न एज, उसने इसको कैसे लिखा, डेल्टा यू इक्वल टू समेशन माइनस कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई। इक्वेशन 2 को का यूज़ करेगा, ये देखो कैसे, डेल्टा यू इक्वल टू समेशन माइनस कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई डेल्टा क्यू आई। डेल्टा यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यू क्यू आई का फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, साथ में डेल्टा क्यू आई आ गया, तो ये डेल्टा यू के इक्वल आएगा। अब डेल्टा ए क्या होता है हमारे पास, जो इफेक्टिव वर्क होता था वो क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि समेशन क्यू आई डेल्टा क्यू आई। ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्यू आई की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्यू आई किसके इक्वल था, माइनस कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई के, इसकी वैल्यू रख दोगे साथ में डेल्टा क्यू आई, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये ओवरऑल वैल्यू अगर यहाँ क्यू आई की मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा यू के। तो इसके डेल्टा ए किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल्टा यू के। ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर द जनरल केस वैन इन एडिशन टू द पोटेंशियल फोर्सेज। अभी तक हमने सिर्फ पोटेंशियल फोर्सेज कंसीडर किया है। ठीक है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं जनरल केस। अब जनरल केस में पोटेंशियल फोर्सेज के साथ नॉन पोटेंशियल फोर्सेज भी होंगे कुछ। ठीक है। तो वही कहा इसने, लेट अस नाउ कंसीडर द जनरल केस वैन इन एडिशन टू पोटेंशियल फोर्सेज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियल यू द सिस्टम इज एक्टेड ऑल्सो अपॉन बाय नॉन पोटेंशियल फोर्सेज। उस पर पोटेंशियल फोर्सेज के अलावा भी कुछ फोर्सेज नॉन पोटेंशियल फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, उनको हमने डिनोट कर दिया क्यू आई टिल्ट से। ठीक है। तो क्यू आई टिल्ट किसका फंक्शन होंगे, टी क्यू आई डॉट का। तो टोटल जनरलाइज्ड फोर्स अब किसके इक्वल आ गया, दोनों का सम। तो टोटल जनरलाइज्ड फोर्स क्यू आई किसके इक्वल आ गया है, पोटेंशियल फोर्सेस जो कि किसके इक्वल आए थे, माइनस कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई, और प्लस साथ में नॉन पोटेंशियल फोर्सेज जिनको हमने रिप्रेजेंट किया क्यू आई टिल्ट से। ठीक है। अब हम लैग्रांज इक्वेशन
लिखते हैं लैग्रांज इक्वेशन आपके पास यही आई थी, डी डी टी ऑफ कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू क्यू आई। ठीक है, यहाँ पर क्यू आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो ऊपर आई थी ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ वी कंसिडर द टोटल एनर्जी ई विच इज़ द सम ऑफ टोटल एनर्जी, किसका सम होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू टी प्लस यू, टी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और यू पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम यहाँ से डी ई बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी टी बाई डी टी। तो पहले फर्स्ट हम ये इवेल्युएट करेंगे जहाँ पर टी फंक्शन किसका है, टी क्यू आई डॉट का। तो डी टी बाई डी टी निकालेंगे, यानी कि इसका टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसके लिए टी का डेरिवेटिव हम तीनों के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले टी का डेरिवेटिव मैं क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगी और क्यू आई डॉट का फर्दर टी के रिस्पेक्ट में करूँगी। तो क्या बनेगा, कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट, और क्यू आई डॉट का टी के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, क्यू आई डबल डॉट। ठीक है, प्लस फिर क्यू आई के रिस्पेक्ट में करूँगी तो वो क्या बनेगा, कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई, और क्यू आई का टी के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, क्यू आई डॉट, और प्लस टी के रिस्पेक्ट में कर्ल टी बाय कर्ल टी। ठीक है, उसके बाद अब इसको इसने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, कैसे लिखा है देखिए, अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव खोल लूँगी तो इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे खुलेगा, एक बार फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और क्यू आई डॉट एज इट इज़। ठीक है, और प्लस एक बारी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव, यही बनेगा। यहाँ से फिर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी, ये काम आप पहले भी कर चुके हो। जैसे ये डेरिवेटिव खोल लूँगी तो आपके पास क्या बनेगा, एक बार डी डी टी ऑफ समेशन कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट और प्लस समेशन कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट एज इट इज़ और क्यू आई डॉट का डेरिवेटिव, ये बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये टर्म है तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये और माइनस में ये टर्म चली जाएगी। तो देखो इसकी जगह पर क्या लिख रखा है, ये टोटल डेरिवेटिव और माइनस ये टर्म, ये यहाँ पर लिख रखी है इसने, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या किया इसने, इसकी जगह पर दिस माइनस दिस किया, बाकी टर्म एज इट इज़ रखी हुई हैं। इसमें भी क्यू आई डॉट आया था इसलिए क्यू आई डॉट वाली टर्म इकट्ठी कर ली और इनमें से क्यू आई डॉट कॉमन निकाल दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास ये आ गया, जो फर्स्ट था आपके पास डेरिवेटिव ऑफ इस पूरी टर्म का, और प्लस दोनों टर्म्स में से क्यू आई डॉट कॉमन निकाल दिया और लास्ट टर्म एज इट इज़ रखी। ये इक्वेशन थर्ड आ गई आपके पास। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे आइलर्स फॉर्मूला फॉर होमोजीनियस फंक्शन। क्या होता है, समेशन कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स आई इंटू एक्स आई, जहाँ पर एफ ये x1 x2 xm का होमोजीनियस फंक्शन होगा m डिग्री का। अगर m डिग्री का तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम एफ के, जहाँ पर एम एफ की डिग्री है। ठीक है, तो ये काम अब हम करेंगे किस पर, जो पीछे आपने लास्ट आर्टिकल में टी इज इक्वल टू पढ़ा था आपने, T2 प्लस T1 प्लस T0 ये पढ़ा था, और यहाँ पर T2 T1 T0 के पीछे आपने वैल्यू निकाल ली थी और वो सारे होमोजीनियस फंक्शन थे। T2 होमोजीनियस फंक्शन था डिग्री 2 का, T2 की आपके पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन और इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि वेलोसिटी की टर्म्स दो टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई थी तो ये 2 डिग्री का है। तो जब ये आइलर्स फॉर्मूला इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2T2। ठीक है, ऐसे ही T1 आपके पास उसकी डिग्री कितनी थी 1, सिर्फ एक ही क्यू आई डॉट था, तो इसका मतलब वो बनेगा 1 इंटू T1। ठीक है, और T था इसके इक्वल। अब हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 to 6, ये सारी इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, dt बाई डी टी, यहाँ से ये इक्वल था dt बाई डी टी के, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये टर्म एज इट इज़। फिर dt ऑफ, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सॉरी t की वैल्यू नहीं, इस पूरे की वैल्यू पुट करेंगे। जब इस पूरे की वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो t की वैल्यू पुट करो यहाँ पर। जब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा कर्ल बाय कर्ल क्यू आई डॉट, और t की जगह क्या आएगा, T2 प्लस T1 प्लस T0 और साथ में क्यू आई डॉट, ये आएगा और इसके ऊपर है समेशन। ठीक है, इसको जब आप खोलोगे तो फर्स्ट टर्म बनेगी कर्ल T2 बाय कर्ल क्यू आई डॉट, फिर प्लस कर्ल T1 बाय कर्ल क्यू आई डॉट और प्लस कर्ल T0 बाय क्यू आई डॉट, और साथ में क्यू आई डॉट मल्टीप्लाई में है। जो फर्स्ट टर्म आएगी कर्ल T2 बाय कर्ल क्यू आई डॉट, उसकी वैल्यू क्या है 2T2, तो फर्स्ट टर्म तो बन गई 2T2, सेकंड क्या आएगी T1, और थर्ड T0
तो कांस्टेंट था तो उसकी डिग्री तो ज़ीरो है, तो यहाँ से अगर मैं टी नॉट पर भी ये लगाऊंगी कर्ल टी नॉट बाय कर्ल क्यू आई डॉट, तो वो तो किसके इक्वल आ जाएगा, डिग्री ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू टी नॉट ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। तो ये बनेगा डी डी टी ऑफ, जब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस समेशन को खोल लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म बनेगी 2t2, सेकंड बनेगी t1 और थर्ड बनेगी 0। तो ये डी डी टी ऑफ अंदर क्या बन गया 2t2 प्लस t1, ठीक है, और प्लस 0 तो वो तो हट ही जाएगा। फिर लास्ट टर्म जो थी यहाँ पर कर्ल टी बाय कर्ल टी, उसको एज इट इज़ रखा और प्लस जो वैल्यू थी आपके पास ये, इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू कहाँ से, इस इक्वेशन से, ए इक्वेशन जो आपने नाम दे रखा ना, यहाँ से कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट और ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस क्यू आई टिल्ट। यहाँ से इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, ए इक्वेशन जो नाम दे रखा है, तो ये आपके पास उसकी वैल्यू पुट कर दी इंटू क्यू आई डॉट एज इट इज़ रखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, सिक्स्थ इक्वेशन से t2 की वैल्यू निकाल ली, t माइनस t1 माइनस t नॉट, ये वैल्यू निकाल के जहाँ जहाँ t2 था इसकी वैल्यू हर जगह पे हमने पुट कर दी और इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको अब खोल दिया, फर्स्ट टर्म बनेगी 2dt बाई dt माइनस dt ऑफ माइनस 2t1 और प्लस t1, क्या बचेगा माइनस t1 और माइनस 2t नॉट, माइनस को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा t1 प्लस 2t नॉट, ये टर्म एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये टर्म एज इट इज़ रखी, ये टर्म एज इट इज़ रखी, ये टर्म एज इट इज़ रखी, इसको खोला, इसको खोलने के बाद इसकी वैल्यू हमने पुट की, कैसे, यहाँ पर देखिए क्या किया है, बाकी टर्म तो एज इट इज़ है, अच्छा लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ है, माइनस क्यू आई टिल्ट क्यू आई डॉट, वो भी एज इट इज़ रखा, जो कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई डॉट है उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू रखी है, ठीक है। ये आई कैसे है, देखिए यू फंक्शन जो है वो किसका था, टी और क्यू आई का फंक्शन था, तो अगर मैं यहाँ से डी यू बाई डी टी निकाल लूँ तो क्या बनेगा, एक तो कर्ल यू बाय कर्ल टी टर्म आएगी और दूसरी समेशन कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई और क्यू आई डॉट ये टर्म आएगी, ठीक है। तो ये टर्म जो है कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई डॉट, इसकी वैल्यू निकाल दी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डी यू बाई डी टी माइनस कर्ल यू बाय कर्ल टी, इसको इधर ले जाएंगे जब तो इसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, डी टी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी, इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कैसे आया ये, देखिए जब आप इस डी टी बाई डी टी को इधर ही लेके जाएंगे तो 2 डी टी बाई डी टी में से ये माइनस होगा, एक डी टी बाई डी टी बचेगा वो ये आ गया, प्लस डी यू बाई डी टी था वो एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू में बाकी सारे टर्म को इस साइड ले जाइए, इस साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव टर्म्स क्या बन जाएंगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा तो ये बाकी टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी, तो इक्वेशन नंबर हमने 7 डाल दी, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन स्टार इक्वेशन क्या थी, ई इज इक्वल टू टी प्लस यू, उसको टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ई बाई डी टी बनेगा, डी टी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी। मैंने आपको पहले ही बताया था हम क्या निकालेंगे, डी ई बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ हम क्या कंप्यूट करेंगे, डी बाई डी टी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी बाई डी टी को मुझे इक्वल टू 0 दिखाना है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम की वेरिएशन जो हो रही है टोटल एनर्जी में वो 0 हो रही है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, यही हमें प्रूव करना है। और ये ई टी प्लस यू के इक्वल था, तो डी बाई डी टी निकालने के लिए हमें डी टी बाई डी टी और डी यू बाई डी टी चाहिए थे, तो इसके लिए हमने पहले डी टी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी निकाल लिया, ठीक है। तो डी, इसका मतलब इसकी जगह पर मैं पुट कर सकती हूँ डी ई बाई डी टी, तो इसका मतलब जो इक्वेशन 7 आई है ये किसके इक्वल आई है, डी ई बाई डी टी के इक्वल आई है, इसको इक्वेशन नंबर 9 डाल दिया, तो डी ई बाई डी टी इक्वल टू ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये चेक करना है कि ये किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 9 जो अभी आपके पास इक्वेशन 9 आई है, दैट डिटरमाइन द टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम। अगर आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम ले तो ये टोटल एनर्जी आ गई, उसके लिए टोटल एनर्जी में भी वेरिएशन आ गई है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर सम स्पेशल केसेस, तो उसमें अलग अलग हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ले लिया स्लेरोनोमिक सिस्टम। स्लेरोनोमिक सिस्टम में जो एनर्जी है टी या फिर हम कहें T2 T1 T नॉट, वो सब टाइम पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे तो आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी ई बाई डी टी, देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0,
ठीक है, तो ये टर्म वहाँ से हट जाएगी। उसके बाद टी भी टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये टर्म भी हट जाएगी, तो सिर्फ ये दो टर्म बचेंगी। तो देखिए यही बोला हमने, स्लेरोनोमिक सिस्टम के लिए डी ई बाई डी टी इसके इक्वल बचेगा। ठीक है, स्लेरोनोमिक सिस्टम वेयर पोटेंशियल एनर्जी नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑफ टाइम। स्लेरोनोमिक सिस्टम है और साथ में ये पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर डिपेंड नहीं करी, कि उसको एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं करी, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो डी बाई डी टी सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, अब थर्ड करते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम, जिसके लिए हमें निकालना था। तो कंजर्वेटिव सिस्टम दैट इज़ क्या क्या है, वो स्लेरोनोमिक सिस्टम है, और सिस्टम जहाँ पर सारे फोर्सेस, कैसे फोर्सेस हैं, पोटेंशियल फोर्सेस हैं, तो नॉन पोटेंशियल फोर्सेस क्यू आई टिल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। मतलब ये दोनों जो ऊपर वाले दो केसेस है वो तो हैं ही हैं, और साथ में थर्ड कंडीशन क्या आ गई कि सारे फोर्सेस पोटेंशियल फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब कोई भी नॉन पोटेंशियल फोर्सेस नहीं बचेगा, तो क्यू आई टिल्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये दोनों केसेस तो थे ही थे, साथ में क्यू आई टिल्ट जीरो हो गया, तो टोटल डी बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब फॉर एनी मोशन ऑफ सिस्टम एनर्जी ई क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए चेंज नहीं होगी अगर सिस्टम मोशन में है तो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, लैग्रांजियन वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, इफ़ द काइनेटिक पोटेंशियल, या तो कहीं काइनेटिक पोटेंशियल या कहीं लैग्रांजियन फंक्शन, ही हम ज़्यादातर टर्म यूज़ करेंगे लैग्रांजियन फंक्शन, जो कि इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एल से, जो कि किसका फंक्शन होगा, टी क्यू आई डॉट का। ठीक है, दैट इज़ नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन। ठीक है, इसके टर्म्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम को लिखेंगे। द वेरिएबल्स, जो ये वेरिएबल है जिनका ये लैग्रांजियन फंक्शन, जिन जिन वेरिएबल का फंक्शन है, यानी कि टी क्यू आई डॉट, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ विच लैग्रांजियन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड आर नोन एज लैग्रांजियन वेरिएबल। तो लैग्रांजियन वेरिएबल्स क्या होंगे, लैग्रांजियन फंक्शन जिनका फंक्शन होगा उन वेरिएबल्स को बोलेंगे, यानी कि टी क्यू आई और क्यू आई डॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है लैग्रांज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्सेस। इस आर्टिकल में हम पोटेंशियल फोर्सेस के लिए लैग्रांज इक्वेशन निकालेंगे। लेट द जनरलाइज्ड फोर्स क्यू आई बी पोटेंशियल्स, देन देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल यू, जो कि फंक्शन होगा टी और क्यू आई का, सच दैट, ये लास्ट आर्टिकल में आप कर चुके हो। तो क्यू आई किसके इक्वल आया था, माइनस कर्ल यू बाई कर्ल क्यू आई के। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे एल, जो लैग्रांजियन फंक्शन है, इज इक्वल टू टी माइनस यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यही लिखा है इसने, द फंक्शन एल इज कॉल्ड लैग्रांज फंक्शन और काइनेटिक पोटेंशियल, सिंस पोटेंशियल एनर्जी यू डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू आई डॉट। तो कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट किसके इक्वल होगा, यू तो क्यू आई डॉट का फंक्शन है ही नहीं, यू सिर्फ किसका फंक्शन लिया हमने, टी और क्यू आई का। तो यहाँ से अगर क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, तो कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट सिर्फ किसके इक्वल आएगा, कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट के, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्यू आई के। तो टी यू क्यू आई का फंक्शन तो है, तो कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई माइनस कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई के। वी नो दैट लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी, ये पीछे आप निकाल ही चुके हो, ये माइनस साइन है, कि डी डी टी ऑफ कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू क्यू आई। ये आप पीछे निकाल चुके हो लैग्रांजियन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से क्यू आई की वैल्यू पुट कर दी, माइनस कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई। ठीक है, इसको भी फिर हम राइट हैंड साइड में ले गए, इसके इक्वल आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म को कंबाइन कर लिया, तो ये क्या आ गया, टी माइनस यू ब्रैकेट में। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, टी माइनस यू तो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, तो इक्वेशन अब एल के लिए आ गई। ठीक है, लेट अस नाउ कंसीडर द केस व्हेन इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी पोटेंशियल यू टी क्यू आई, यू जो कि फंक्शन टी और क्यू आई का, देयर इज जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अब वो क्या केस कंसीडर कर रहा है कि अगर हम यू के ऑर्डिनरी पोटेंशियल के बजाय, यू की बजाय हम जनरलाइज्ड पोटेंशियल ले लें, तो वो अब किसका फंक्शन होगा, टी क्यू आई और क्यू आई डॉट का, इन टर्म्स ऑफ विच जनरलाइज्ड फोर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला, कि जिसके इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म्स में, इस वी की टर्म्स में हम जनरलाइज्ड फोर्स को एक्सप्रेस कर सके, किस फॉर्मूला से, कि डी डी टी ऑफ कर्ल वी बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल वी बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू क्यू आई। आपके पास लैग्रांज इक्वेशन ही है, लेकिन किसके लिए लिखी है हमने, वी के लिए लिखी है। ठीक है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल के लिए इक्वेशन लिख दी। तो इस केस में अब लैग्रांज इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से क्यू आई की वैल्यू पुट कर दो आप, क्यू आई की वैल्यू इसमें पुट कर दो वी की टर्म्स में।
ठीक है। तो क्या बन जाएगी, डी डी टी ऑफ, पहले क्या थी, पहले आपके पास थी ये इक्वेशन, यहाँ पर क्यू आई की वैल्यू पुट कर दो जो अभी आपने किसकी टर्म्स में लिखी है, जनरलाइज पोटेंशियल के टर्म्स में लिखी है। तो यहाँ इस इक्वेशन में जो लैग्रांज इक्वेशन थी वहाँ पर क्यू आई की ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये लैग्रांज इक्वेशन अब हमारी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमने फिर से टर्म्स कलेक्ट कर ली, टी माइनस वी इधर भी और इधर भी। जब आप इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो डी डी टी ऑफ कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस डी डी टी ऑफ कर्ल वी बाय कर्ल क्यू आई डॉट आ जाएगा, टी माइनस वी इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई और टी माइनस वी को कंबाइन कर लिया ताकि उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकें, एल। तो अब हमारे पास इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, एल। तो इक्वेशन क्या बन गई, डी डी टी ऑफ कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू 0 विच इज़ सेम एज इक्वेशन 4। इसने कहा कि ये सेम इक्वेशन आ गई जो हमारी फोर्थ इक्वेशन यहाँ से आई थी, ठीक है। जो यहाँ से इक्वेशन बनी थी वही सेम जनरलाइज पोटेंशियल के केस में भी आ गई।